गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं लूथर का धर्म सुधार आंदोलन में क्या योगदान रहा है। उसके आरंभिक जीवन की हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद उसकी रोम यात्रा की हमने चर्चा की है और रोम यात्रा के बाद कैसे उसका वैचारिक परिवर्तन हुआ वो हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद हमने चर्चा की कि किस तरह से टेटजेल द्वारा बेचे जाने वाले क्षमा पत्रों का उसने विरोध किया और उसके विरोध के फलस्वरूप ब्रिटेन वर्ग के लोगों का उसको सहयोग देना और उसको सहयोग देने के कारण पोप का विरोधी हो जाना और पोप के विरोध को सहन करना। लूथर का जो है पोप के द्वारा धर्म का निष्कासन किया जाना, उसको जिंदा जलाने के आगे पोप के द्वारा आदेश दिए जाना और उसके द्वारा लिखी गई जो पंफलेट थी, पुस्तकें थी, उनको जो है पोप के द्वारा निष्कासित कर दिया जाना और फिर जो है लूथर का एक अज्ञातवास के रूप में सैक्सनी में जाना और सैक्सनी में अपना जीवन व्यतीत करना और फिर सैक्सनी के शासक की शरण में रहते हुए ही जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद करना, जो आज भी साहित्य की दृष्टि से एक अमूल्य कृति रही है। और फिर उसके बाद से लूथर का वर्मर्स की सभा में आना, उनके साथ वैचारिक वाद विवाद और उस वाद विवाद को सहते हुए उस वाद विवाद के मद्देनजर अपनी बातों पे अडिग रहते हुए ही उसने जो है अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। वर्मर्स की सभा में भी लूथर की बातों पे विचार करके कोई फैसला ना हो पाया, जिसके कारण से जो है आगे लूथर दोबारा फिर से सैक्सनी चला गया और लूथर और किसान विद्रोह हमने देखा कि तो लूथर और किसानों के जो आपसी समझौते थे, जिनमें किसान ये चाहते थे कि उनका पक्ष ले लूथर और उनका पक्ष ले करके वो जो है आगे उनकी जो मांगे हैं उनको मनवाने में उनकी सहायता करें। लेकिन लूथर ये नहीं चाहता था, बल्कि किसानों को वो जो है सहजता से काम लेने के लिए सलाह दे रहा था और इस प्रकार से लूथर के और किसानों के आपसी भेद बढ़ गए और उनके बढ़ते हुए इस आपसी भेद के कारण ही उनके भेदों में इतने ज़्यादा जो है अंतर हो गया, उनके जो मतभेद थे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उसको जो है किसानों के विरुद्ध सामंतों की उच्च वर्ग की सहायता लेनी पड़ी और किसानों के विद्रोहों को कुचलवाना पड़ा और 50,000 किसान उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु का शिकार हो गए। तो इस प्रकार से लूथर द्वारा करवाया गया उच्च वर्ग के साथ मिलकर के ये किसान दमन एक किसान विद्रोह का रूप ले चुका था और अब जो है आगे चल करके किसान लूथर के विरोधी हो गए। तो आगे हमने पढ़ा कि लूथर का जो था लूथरवादी से प्रोटेस्टेंट वाद का उदय या प्रोटेस्टेंट नामकरण। तो अब जो है 1526 में 1529 में दूसरी जो वर्मर्स की सभा बुलाई गई थी, उस दूसरी वर्मर्स की सभा में ये निर्णय लिया गया कि जो पहले की वर्मर्स की सभा थी उसकी तरह ही यहाँ पे भी जो धार्मिक मतभेद हैं उनको सुलझाया जाए। उस मतभेद को सुलझाने के लिए स्पीयर में जो डाइट की सभा के अकॉर्डिंग लूथरवादी और कैथोलिकवादी दोनों ही शासकों को बुलाया गया था। उसमें लूथरवादी अपनी बात पे अडिग रहे, कैथोलिकवादी अपनी बात पे अडिग रहे और उन दोनों के अपनी बात पे अडिग रहने के कारण ही जो लूथरवादी थे उनको जो है 19 अप्रैल 1529 को उन्होंने प्रोटेस्ट शब्द का यूज किया था उनके लिए। तो प्रोटेस्ट शब्द का जब यूज किया गया तो उनको जो है लूथरवादियों को प्रोटेस्टवादी आगे कहा जाने लगा और इस प्रकार इस दूसरी वर्मर्स की सभा में भी कोई किसी तरह का धार्मिक फैसला ना हो सका और यहाँ पे जो है दो भागों में ईसाई धर्म का बंटवारा हो गया, लूथरवादी या प्रोटेस्टवादी और दूसरा था जो कैथोलिक चर्च था। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटेस्टवादी इनका नामकरण हो गया। आगे हम बात करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है लूथर की मृत्यु। लूथर की मृत्यु और आगसबर्ग की संधि। आगसबर्ग
की संधि। आगामी वर्षों में सम्राट चार्ल्स पंचम और जो है लूथरवादियों में काफी द्वंद्व चलता रहा और यही जो है मतभेद चलते रहे कैथोलिक धर्म को लेकर के। और ये बढ़ते हुए मतभेदों ने धीरे धीरे पूरे जर्मनी का दो भागों में विभाजन कर दिया, जिसमें आधे शासक लूथरवादी थे, आधे शासक कैथोलिकवादी थे। जो शासक लूथरवादी थे वो प्रोटेस्ट धर्म को अपने राज्य में जो है मुख्य मानते थे और मुख्य दर्जा देते थे। कैथोलिकवादी थे वो प्रोटेस्टवादियों का विरोध करते, उनका दमन करते थे और जो है जो ईसाई जनता कैथोलिक मानने वाली थी उनको जो है वो आश्रय देते थे। तो इस प्रकार से जर्मन में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जर्मन में हुई ये जो स्थिति पैदा हुई थी, इसमें जो है ये गृह युद्ध का रूप न ले ले और उस समय की समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए चार्ल्स पंचम ने एक फैसला किया। उसने उस गृह युद्ध को वहीं पे बंद करने की गृह युद्ध को वहीं पे बंद करने के लिए जो है एक संघ का गठन किया। तो इस संघ ने जो है इस संघ के गठन में जो सम्राट चार्ल्स पंचम के द्वारा ही जो ये निर्णय लिया जाना था कि क्या कैथोलिकवादियों के लिए या क्या प्रोटेस्टवादियों के लिए निर्णय होंगे, लेकिन ये भी अब भी वही की वही स्थिति रही। लेकिन उस समय पे आंतरिक और बाह्य स्थितियों को देखते हुए सम्राट चार्ल्स पंचम ने कुछ देर जो है विराम दिया इस सब मामले को लेकर के और एक संधि विराम जो था उस समय एक संधि के साथ हुआ था जो दोनों ही वर्गों को शांत करने के लिए था। और ये सब 15 सालों तक चला। 15 सालों तक चले इस समय में जो है जो ये हुआ था, तो इसमें 1546 तक ये व्यवस्था लागू हुई। अब 1546 में लूथर की मृत्यु हो गई, लेकिन लूथर की मृत्यु के बाद ये नहीं था कि लूथर की मृत्यु हो गई है और लूथर की मृत्यु के बाद लूथरवाद खत्म हो गया है, ये बिल्कुल भी नहीं था। और लूथर की मृत्यु के बाद लूथरवाद में वैसे ही जो है वृद्धि होती रही, प्रगति होती रही, क्योंकि उसके जो विचार थे उनको लोग जो है मानने वाले और ज्यादा बढ़ते गए, उनकी संख्या और ज्यादा जुड़ती गई। तो इस प्रकार से अब जो है सम्राट चार्ल्स पंचम ने दोबारा फिर से जो है कैथोलिकों का साथ देते हुए और प्रोटेस्टों को दबाने की कोशिश की और एक प्रकार फिर से जो है युद्ध की सी स्थिति आ गई। अब 1555 में जो है फिर से धीरे धीरे ये सब कुछ चलता रहा। वैचारिक जो सैद्धांतिक आक्षेप थे वो एक दूसरे पे चलते रहे और पूर्णतः कोई भी जो है फैसला ना हो पाया। 1555 में फिर से जो है एक आगसवर्ग की संधि के द्वारा ये सब कुछ समाप्त करना पड़ा। 1555 में जो है आगसवर्ग की संधि की गई। तो इस प्रकार से जो ये निर्णय किया गया आगसवर्ग की संधि में कि जो राज्य या राजा प्रोटेस्टवाद को मानेगा उसकी जनता भी प्रोटेस्टवाद को मानेगी, जो राज्य या राजा कैथोलिक चर्च को मानेगा उसकी जनता भी कैथोलिक चर्च को मानेगी। तो इस प्रकार का फैसला करके ये आगसवर्ग की संधि के तहत कुछ शर्तें निर्धारित की गई, जिसमें आगे भी जो है आपस में विभिन्न शासकों का जो कैथोलिक थे या प्रोटेस्टवादी थे उनके आपसी संघर्ष, उनके आपसी मतभेद देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि लूथरवाद की जो प्रोटेस्ट शाखा है उसके अतिरिक्त कोई अन्य शाखा को वो मान्यता नहीं देंगे और जो डाइट में भी जो राज्य परिषद है उसमें भी जो है जैसे लूथरवादियों का जैसे कैथोलिकवादियों की जगह है वैसे ही उनको लूथरवादियों को भी बराबर मात्रा में बराबर सदस्य संख्या उनकी होगी, बराबर सदस्यता उनको दी जाएगी। तो इस प्रकार से आगसवर्ग की संधि के द्वारा सहिष्णुता और शांति स्थापित करने की एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी कोशिश की गई थी और जिसके कारण से बाद में कई लंबे समय तक जो है शांति स्थापित हुई और शांति जो है देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान रहा और उस अभूतपूर्व योगदान ने जो है आगे
एक नए धर्म जिसको प्रोटेस्टवादी कहा गया, एक नई शाखा का उदय किया और लोग जो है उसके विचारों को बहुत सालों तक जो है मानते रहे। तो अब हम बात करते हैं मार्टिन लूथर की शिक्षाओं की, कि मार्टिन लूथर ने जो लूथरवाद या जो प्रोटेस्टवाद की जो धारणा विकसित की थी, तो उसमें उनके क्या सिद्धांत रहे थे, क्या शिक्षाएं रही थी। तो मार्टिन लूथर की शिक्षाओं में हम सबसे पहले बात करते हैं कि पोप की कृपा की, कि पोप की कृपा के बारे में वो उनके क्या विचार थे। पोप की कृपा संबंधी विचार। तो यहाँ पे पोप की कृपा संबंधी जो है उसके लूथर के, मार्टिन लूथर के विचार थे कि पोप की कृपा से जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि मनुष्य की भक्ति से, मनुष्य की श्रद्धा से ही जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेगा तभी वो मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ना कि पोप की कृपा से, पोप के आशीर्वाद से ईश्वर प्राप्त होगा। तो पोप की कृपा संबंधी जो है मार्टिन लूथर ने कहा कि ईश्वर की कृपा के लिए मनुष्य का सच्चा होना आवश्यक है, मनुष्य का जो है पाक होना आवश्यक है। दूसरा है पोप की सर्वोच्च धार्मिक शक्ति, सर्वोच्च धार्मिक शक्ति। इस बारे में जो है मार्टिन लूथर ने कहा है कि पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है, अपितु ईश्वर ही सर्वोच्च धार्मिक शक्ति है। ईश्वर की सत्ता में रह करके ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और हमारे जो किए गए हमारे द्वारा पाप हैं उससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपने पापों से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए हमें जो है पोप का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वो हमें नहीं तार सकता, वो हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, वो मोक्ष नहीं दिला सकता, अपितु उसने जो है पोप की सर्वोच्चता, जो धार्मिक शक्ति में उसकी सर्वोच्चता को लोग मानते थे, उसका खंडन किया और उसके बारे में कहा कि ईश्वर ही सर्वोच्च धार्मिक शक्ति है, सत्ता है, और उसकी पूजा करने से ही जो है उसको सच्चे मन से मानने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। आगे उसने कहा धर्म ग्रंथों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में जो है मार्टिन लूथर ने कहा कि जो धर्म ग्रंथ है उन पे ना तो पोप का अधिकार है, ना कैथोलिक धर्म का अधिकार है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का या वर्ग विशेष का अधिकार है, बल्कि जो धर्म ग्रंथ हैं उस पे किसी का भी एकाधिकार नहीं है, वो सबके लिए समान है। सारे ही लोग समान रूप से उसको पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। समानता का दायरा जब धर्म ग्रंथों के लिए निर्धारित किया गया है तो वो सारे ही मनुष्यों के लिए है। सारे ही मनुष्यों को धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ के ये अनुमान लगाना चाहिए, ये जानना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनमें क्या लिखा है, कितनी सच्चाई है। और बाइबल का अध्ययन करने के लिए ही जो है उन्होंने जो है, ताकि आम जनता उसको पढ़ सके, उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो इस प्रकार से जो धर्म ग्रंथ हैं उस पे सारे ही लोगों का समान रूप से अधिकार है। तो यहाँ पे रोम के पोप के प्रभाव का अंत करके जो है एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना वो करना चाहते थे। धर्म अधिकारियों के बारे में मार्टिन लूथर ने कहा है कि यदि धर्म अधिकारी कोई अपराध करता है तो उसको भी अपराध के अकॉर्डिंग ही दंड मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वो धर्म अधिकारी है, धर्माचार्य है, उसको छोड़ देना चाहिए या उसको जो है अपराध के अकॉर्डिंग दंड नहीं मिल सकता, अपितु दंड जो है कोई भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल सब समान रूप से मिलना चाहिए। धर्माचार्य है, चाहे वो पोप है, चाहे वो जो है उच्च दर्जे का व्यक्ति है, हर व्यक्ति समान है। ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पृथ्वी पे जन्म दिया है, पृथ्वी पे भेजा है,
और जो है धर्म अधिकारी भी आम मनुष्य में से ही एक है, वो भी आम मनुष्य की तरह एक मनुष्य है। तो यदि वो पाप करता है तो उसको भी आम मनुष्य की तरह ही दंड मिलना चाहिए, वो भी बराबर का दंड का अधिकारी है। तो आगे उसने जो है बताया विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के रूप में, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के लिए, तो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के लिए मार्टिन लूथर ने ये बताया कि विश्वविद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव करना चाहिए। उसमें जो है बदलाव करके धर्म शास्त्रों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, तभी धर्म की जो अंध भक्ति है या अंधे धर्म की जो पट्टी है उसकी आंखों से उतर सकती है। तो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव करके जो है उनमें एक ऐसा बदलाव करना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी है वो शिक्षा प्राप्त करे तो वो धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करे और वो स्वयं देखे जाने की धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है, धर्म का वास्तविक पर्याय क्या है, धर्म में कितनी सच्चाई है। तो इसीलिए जो है विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहिए और धर्म को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए। अगला जो है उसने भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में सुझाव दिया कि जो पादरी वर्ग में या धर्माचार्यों के जो धर्म अधिकारी हैं उस वर्ग में जो भी भ्रष्टाचार है या जो भी नैतिक पतन उनका हो रहा है उसको जो है दूर करने के लिए उनका विवाह करना बहुत आवश्यक है और उनको ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए उनको विवाह करना चाहिए ताकि गृहस्थ जीवन जीते हुए वो ये देखें कि जो भ्रष्टाचार स्वरूप लोगों से, वो गृहस्थ लोगों से वो जो है धन उनका छीन रहे हैं, मजबूरीवश लोगों को जो देना पड़ रहा है चर्च को विभिन्न रूपों में, चाहे वो कर के रूप में चाहे अनुदान के रूप में, तो वो अपनी मेहनत की कमाई से कितनी मुश्किल से देते हैं और गृहस्थ जीवन में कितनी कठिनाइयां होती हैं। तो उनके लिए जो है उनके नैतिक पतन से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा, भ्रष्टाचार भी दूर हो जाएगा। उसके लिए पादरियों को विवाह करना चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार के संबंध में और नैतिक पतन के संबंध में उन्होंने ये सलाह दी। आगे जो है इसने 7 संस्कारों के लिए बताया कि 7 संस्कार जो है मनुष्य के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि उन 7 संस्कारों को वो पालन करे। उसमें से केवल 3 की नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही माना जाना चाहिए। इन 3 संस्कारों की लूथर ने कहा कि प्रायश्चित, नामकरण और उसको ही माना जाना चाहिए ताकि जो वे हुजूल के जो संस्कार हैं जो मनुष्य को केवल रूढ़िवादिता में फंसाते हैं उनका जो है मानना कोई जरूरी नहीं है। तो नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही उसने जरूरी माना है। आगे उसने बताया चमत्कारों के विषय में कि चमत्कारों में विश्वास नहीं करना चाहिए। चमत्कारों के विषय में कहा कि चमत्कारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चमत्कार नहीं होते और चमत्कारिक जो भी बात पोप बता रहे हैं या चर्च बता रहा है तो वो सब झूठ है, दिखावा है, वो सब अपनी जेबें भरने का, तुम्हें बहलाने फुसलाने का एक तरीका है जिससे तुम्हें निकलना होगा और धर्म की शिक्षा पाकर ही तुम ये सब कर सकते हो। तो उसके लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार चमत्कारों के जो वास्तविकता है उसको उसने खंडन किया है। आगे उसने जो है न्याय संबंधी अधिकार के बारे में बताया है कि न्याय संबंधी जो अधिकार पादरियों को दिया गया है वो उनसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार राज्य को है, राजा को है। कोई भी शासक ही न्याय कर सकता है और ये पादरियों का काम नहीं है। तो पादरी वर्ग जो अपना एक अलग से न्यायालय खोले बैठे हैं, जिनका अलग से जो न्याय व्यवस्था है उसको बंद करवा देना चाहिए। पादरियों का काम केवल धर्म के आचरण करना है, वो धर्म अधिकारी ही हैं, तो उनको अपना जीवन धार्मिक कार्यों में ही लगाना चाहिए। अगला जो है लूथर ने बताया कि ईसा और बाइबल की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। ईसा व बाइबल, उन्होंने ईसा और बाइबल के महत्व को स्वीकार किया है कि ईसा और बाइबल की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, न कि पोप और चर्च की
निरंकुशता को, उसकी दैवीयता को या उसके चमत्कार पूर्ण रवैये को, उसको उसने पूर्णतः खंडन किया है, पूर्णतः नकारा है और उस पे करारी चोट की है, व्यंग्य किया है कि किसी तरह के कोई चमत्कार नहीं होते, ये सब पोप के द्वारा बनाए गए ढकोसले हैं, अपनी जेबें भरने के तरीके हैं और ईशा को और बाइबल को ही हमें मानना चाहिए। और एक साफ मन से, पवित्र मन से जब हम ईशा की भक्ति करेंगे, बाइबल में लिखी हुई बातों का अध्ययन करेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करेंगे, तभी मनुष्य का जीवन मोक्ष पा सकता है, सफल हो सकता है और ईश्वर की सच्ची भक्ति से ही सफलता मिल सकती है, ना कि पोप या चर्च की दैवीय या निरंकुशता की जो शक्ति है उससे जो है कुछ प्राप्त हो। तो इस प्रकार से लूथर ने जो है धर्म को सरल और साधारण रूप प्रदान किया। आम जनता की नजरों में जो है ये एक साधारण रूप था जो आम जनता ने समझा और आम जनता भी अपने जीवन में उसको अपना पाई। तो लूथर के द्वारा दी गई ये 10 शिक्षाएं, उनसे ये साबित होता है कि एक साधारण मनुष्य को साधारण तरीके से जीवन जीने का हक है। धर्माचार्यों को भी उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को बाइबल में क्या लिखा है वो अध्ययन करना चाहिए और ना कि चर्च या पोप के चमत्कार पूर्ण दैवीय रवैये को अपनाना चाहिए। सॉरी। तो इस प्रकार से पोप द्वारा ये व्याख्या की गई है कि मार्टिन लूथर द्वारा ये व्याख्या की गई है कि पोप की सर्वोच्चता को जो है उसने पूर्णतः नकारा है, बल्कि पोप के अस्तित्व पे उसने करारा प्रहार किया है कि उसका अस्तित्व ईश्वर तक पहुंचाने का कोई जरिया है ही नहीं, उसको बीच से निकाल देना चाहिए। जो एक बिचौलियापन है ईश्वर के और मनुष्य के बीच में पोप नाम का, वो गलत है, निरर्थक है। तो इस प्रकार से उसने पोप की सत्ता को नकारा है और उसको जो है एक चुनौती दी है। आज स्टूडेंट्स हमने जो अध्ययन किया है मार्टिन लूथर की शिक्षाओं का, तो इसमें जो है हमने पढ़ा है मार्टिन लूथर की विभिन्न शिक्षाओं के बारे में और मार्टिन लूथर के जो धर्म सुधार में योगदान का जो थोड़ा पार्ट बचता था उसका हमने अध्ययन किया है। तो मार्टिन लूथर ने किस प्रकार से जो है ईसाई धर्म में या कैथोलिक धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, अत्याचार सहे और विभिन्न जो है टाइम टू टाइम उनके द्वारा किए गए विभिन्न खंडन जो पोप या चर्च के प्रति थे, भ्रष्टाचार के प्रति थे, या उस समय की जो मांग थी जनता को अंधविश्वास से निकालने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, और उसके बाद उनकी हमने शिक्षाओं का अध्ययन किया जिसने धर्म को एक सरल और साधारण रूप प्रदान किया जो आम मनुष्य की समझ में बड़ी आसानी से आ सकता था। जो पहले का चर्च के द्वारा दिया गया जो धर्म था वो जो है काफी कठिन और जटिल था, जो मनुष्य समझ नहीं सकता था। एक चमत्कार पूर्ण ईसाई धर्म को पूर्णतः उन्होंने नकारा है, चर्च या पोप की दैवीय सत्ता को पूर्णतः नकारा है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से मार्टिन लूथर ने धर्म को एक साधारण रूप प्रदान किया। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।